प्रेज द लॉर्ड। त्रिएक ईश्वर के बारे में इस अध्ययन के पूरे श्रेणी में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि त्रिएक ईश्वर के बारे में कुछ प्रास्ताविक बातें देखी थी। हमने देखा कि किस तरह त्रिएक ईश्वर को ना समझने की वजह से, इस सिद्धांत को ना समझने की वजह से कलीसिया में विभिन्न सारे ऐसी गलतफहमी है या फिर गलत विचारधाराएं हैं, उसके बारे में हमने देखा था। और फिर कुछ कल्ट्स या कुछ धर्म जो हमारे त्रिएक ईश्वर के सिद्धांत को ना समझने की वजह से हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, उन आरोपों के बारे में भी हमने देखा था। तो दोस्तों, कुछ बेसिक्स देखने के बाद हम अब जा रहे हैं थोड़ा सा डीप में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिएक ईश्वर के बारे में सैद्धांतिक स्पष्टीकरण, द डॉक्ट्रिनल एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रिनिटी। तो जब हम त्रिएक ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो ये एक सिद्धांत है, और जब हम सिद्धांत की बात करेंगे तो उसको पवित्र शास्त्र के वचनों के माध्यम से उस सिद्धांत का विश्लेषण या उसका स्पष्टीकरण देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ बात कर लेने से समझ में नहीं आएगा, हाँ त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, ये कहने से नहीं चलेगा। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमारा जो गणित है वो गणित कुछ अलग है। गणित की माध्यम से यदि हम इसको देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा हमको, क्योंकि 1+1+ ये यदि हम देखेंगे तो इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। तीन 1+1+1 को हम इक्वल करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम 3 नहीं ला रहे, हम यहाँ पे 1+1+1 को हम इक्वल टू 1 ही ला रहे हैं। तो फिर ये जो गणित है, इसको समझ नहीं पाने की वजह से बहुत बार कंफ्यूजन पैदा होता है। तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ बेसिक्स बताया था। हो सके तो यदि आपके कुछ सवाल हो इस विषय के ऊपर, यदि कुछ ऐसी बात है जो मेरे वीडियो के अंदर से या मेरे वीडियो के द्वारा आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे सकूं, वचन के आधार पर मैं आपको दे सकूं। ओके दोस्तों, तो आज हम थोड़ा सा इस त्रिएक ईश्वर के बारे में कुछ सिद्धांतिक बातों का स्पष्टीकरण देखेंगे। तो जब हम त्रिएक ईश्वर की बात करते हैं तो उसमें 3 बातें हम देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 व्यक्तियों को हम देख पाते हैं। तो बहुत बार इन 3 व्यक्तियों को हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये सब अलग अलग है, राइट। तो इनका जो कंपोजिशन है, इनका जो बंधारण है, उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो आज हम त्रिएक ईश्वर को समझने के लिए 3 संज्ञाओं को हम देखेंगे। उसके बारे में 3 बातों को मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के द्वारा, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र शास्त्र में त्रिएक ईश्वर के कार्यों को, या इसको हम पवित्र शास्त्र के आधार पे उसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज हम देखेंगे त्रिएक ईश्वर को समझने के लिए 3 बातों को समझना पड़ता है: यूनिटी, एकता, डाइवर्सिटी, विभिन्नता, इक्वालिटी, समानता। इन 3 बातों को आपको और मुझे समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात है यूनिटी। जब हम त्रिएक ईश्वर की बात कर रहे होते हैं तो हम 3 अलग अलग व्यक्तियों की बात करते हैं, लेकिन ये 3 व्यक्ति एक कैसे हो सकते हैं और एक 3 कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में उपस्थित होता है। तो उस समय मैंने पिछले वीडियो में आपको एक ईश्वर के बारे में जो शिक्षा पुराने नियम में दी गई है, नए नियम में दी गई है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो बाइबल तो स्पष्ट है कि ये कहती है कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है, और फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग, ये हम समझ नहीं पाते। तो उसके लिए सबसे पहली बात हमको समझना पड़ेगा कि इस त्रिएक ईश्वर में यूनिटी का महत्व क्या है। एकता, तो मैंने आपको बताया मैं बहुत सारे पद है बाइबल के अंदर, बहुत सारे पद है ईश्वर की एकता को समझने के लिए, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से बताऊंगा। व्यवस्था विवरण उसका 6:4 और 4 आयत में लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 6 उसका 4 आयत में लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो ये मोनोथीज्म, एक ईश्वर के विश्वास प्रणाली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण वचन यहूदियों में पाया जाता है, इवन ईसाइयों में भी पाया जाता है, और मुसलमान लोगों में, इस्लाम में भी इसका एक स्वरूप है। मैं आपको बताया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ईश्वर एक ही है।
तो ये जो विश्वास है, ये जो वचन है, तो ये एक शब्द जो है, हम जो हिंदी में कहते हैं ना यहोवा एक ही है, तो एक शब्द जो है हिब्रू में इसको दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं, अचाद या फिर इकाद। दो तरीके से पढ़ सकते हैं, इकाद या अचाद। ओके, हिब्रू में यहाँ व्यवस्था विवरण 6 के 4 में जो एक शब्द यहोवा के लिए इस्तेमाल किया गया है, यहोवा एक ही है, तो एक के लिए हिब्रू में इस्तेमाल किया गया है अचाद या इकाद भी आप बोल सकते हैं। तो अचाद का मतलब क्या होता है, यह सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। मेजोरिटी लोग समझते हैं कि अचाद का मतलब होता है, ये संख्यात्मक एकता के बारे में बता, संख्यात्मक रीति से बताया संज्ञा है, मतलब एक संख्या को बताता है। जब यहाँ पे लिखा गया है हमारा यहोवा एक ही है, तो उसका मतलब यह है कि एक, ओनली वन। लेकिन कुछ कुछ स्कॉलर्स जो विद्वान है उसको ये समझते हैं कि, मतलब मुझे लगता है कि ये व्याख्या उसके अंदर पाई थी, ये सिर्फ संख्यात्मक संज्ञा के लिए ये शब्द नहीं है। वहां पे अचाद जो शब्द है आ, वो सिर्फ संख्यात्मक संज्ञा के लिए नहीं खड़ा होता है, लेकिन वो एकता को दर्शाता है, यूनिटी। ओके, ये समझना बहुत ही जरूरी है, ये एकता को दर्शाता है। तो जब लिखा गया हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, तो उसका मतलब यह भी हो सकता है यहोवा संख्या में एक है, और उसका मतलब यह भी हो सकता है कि यहोवा एक यूनिटी है, यहोवा एक यूनिटी, एकता है। तो इस एकता को हम कैसे समझते हैं, नए नियम में उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दिया गया है, और नए नियम में हम जाके देखते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों को हम एकता में लाते हैं। अचाद, यहोवा एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो ये एक यूनिटी हम यहाँ पे पाते हैं। मतलब त्रिएक ईश्वर एक ही ईश्वर है, उसको ऐसे हम समझेंगे, त्रिएक ईश्वर एक ही ईश्वर है, वो तीन ईश्वर नहीं है, ये समझो आप। त्रिएक ईश्वर एक ही ईश्वर है, उसमें तीन ईश्वर नहीं पाए जाते हैं। पिता पुत्र तथा पवित्र आत्मा वो एक दूसरों से अलग नहीं है। जब आप ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब आप कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर गॉड, ये शब्द आप इस्तेमाल करते हो, तो उसका मतलब आप त्रिएक ईश्वर का उल्लेख करते हो, आप सिर्फ पिता का उल्लेख नहीं कर रहे हो। जब आप ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो आप सिर्फ उसमें पिता का उल्लेख नहीं कर रहे होते हो, या उसमें सिर्फ यीशु का उल्लेख नहीं करे होते हो, या सिर्फ उसमें आप पवित्र आत्मा का उल्लेख नहीं करे होते हो। लेकिन आप जब ईश्वर शब्द कहते हो, तो इसमें आप पूरा ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इन सब का उल्लेख वहां पे करते हो। इसलिए कहा जाता है कि गॉड इज वन इन इसेंस एंड थ्री इन पर्सन्स। मतलब तत्व में ईश्वर एक ही है, ईश्वर का एक ही तत्व है, इन वन इसेंस में एक ही है, तत्व में ईश्वर एक ही है, लेकिन ईश्वर तत्व में तीन व्यक्तिमत्व दिखाई देते हैं। तत्व से ईश्वर एक ही है, ओनली वन। जब आप परमेश्वर बोलते हैं तो वो एक ही है, गॉड इज ओनली वन, तत्व में परमेश्वर एक ही है, लेकिन इसमें हमको ईश्वर तत्व के अंदर हमको तीन अलग अलग व्यक्तिमत्व दिखाई देते हैं, हम उसको पाते हैं। और इसीलिए बाइबल में और नए नियम में आप दो वचनों को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19वां आयत में आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पाते हो। दूसरा कुरिन्थियो उसका 13 अध्याय उसका 14 आयत में आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पाते हो। ये तीनों को नए नियम में अलग नहीं कर दिया गया है। हालांकि कुछ कार्य की वजह से वो हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वो अलग नहीं है, दे आर इन वन। वो एक ही तत्व में एक ही है, लेकिन तीन व्यक्तिमत्व है। इसलिए दिस इज अ यूनिटी। ये त्रिएक ईश्वर जब हम देखते हैं तो उसके एकता को हमको समझ लेना चाहिए। मैं जब पिता बोलता हूँ तो पुत्र बोलता हूँ, पवित्र आत्मा बोलता हूँ, तो ये तीनों यूनिटी त्रिएक ईश्वर के अंदर अलग अलग नहीं है। मतलब आप उनको अलग नहीं कर सकते, वो तीन ईश्वर नहीं कर सकते आप उनको। जब त्रिएक ईश्वर बोलते हो तो आप उनको त्रिईश्वर नहीं कर सकते हो। आप उनको बोलेंगे एक ही ईश्वर, एक ही यहोवा, एक ही परमेश्वर, वन गॉड इन इसेंस, तत्व में एक ही परमेश्वर है, लेकिन एक ईश्वर के अंदर तीन अलग अलग व्यक्तिमत्व
हम पाते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये सबसे पहला मुद्दा है कि त्रिएक ईश्वर में हमको एकता या यूनिटी दिखाई पड़ती है। दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। अभी यूनिटी तो है, लेकिन यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं, उनमें कोई अलगता नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब अलगता को हम समझे कैसे? ईश्वर अपने आप में एक ही है, ये सबसे पहली बात हमने देखा। ईश्वर अपने आप में एक ही है और उसमें हम तीन अलग अलग व्यक्तिमत्व पाते हैं, यही तो अलगता है। ईश्वर अपने आप में एक ही है, लेकिन विभिन्नता ये है कि उस एक ईश्वर में हम तीन अलग अलग व्यक्तिमत्व पाते हैं। ये तीनों एक ही है, ये तीनों एक होकर एक दूसरों से विभिन्न है। तीनों एक होकर एक दूसरों से विभिन्न है। इसको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? परमेश्वर के वचन कुछ देखेंगे। जैसे एक है, उनमें एकता है, उनमें यूनिटी है, लेकिन विभिन्नता कैसे समझेंगे? मैं एक ही आपको उदाहरण दूंगा। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह पानी से बाहर आते हैं। तो इस बात को आप पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 और 17 आयत में इस घटना को आप, इस उदाहरण को आप पाएंगे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देता है यीशु मसीह को और बपतिस्मा लेने के बाद पश्चात तुरंत यीशु मसीह पानी से बाहर आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि यीशु मसीह पानी से ऊपर आ रहा है, पुत्र पानी से ऊपर आ रहा है, और उसी समय पवित्र आत्मा आकाश में से कबूतर के रूप में वहां पे आ रहा है, कबूतर के समान उतर रहा है। पुत्र पानी से निकल रहा है कबूतर के रूप में, कबूतर के समान पवित्र आत्मा पुत्र के ऊपर मतलब यीशु मसीह के ऊपर उतर रहा है। और उसी समय आकाश खुल जाता है और पिता की वाणी सुनाई देती है। राइट। तो ये देखो, यहाँ पे स्पष्ट रीति से हम पाते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो एक ही है, लेकिन फिर भी व्यक्तिमत्व के रूप से तीनों अलग अलग है। राइट, तीनों अलग अलग है। कुछ वचनों को हम देखेंगे, आप इन वचनों का अध्ययन करो तो आपको मिलेगा कि ये तीनों अलग अलग है, एक दूसरों से तीनों अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब उनका यूनिटी टूटता नहीं है। यूनिटी इज वन, एकता में वो एक ही है। ईश्वर तत्वों में, परमेश्वर के तत्वों में वो एक ही है, ओनली वन, बट व्यक्तिमत्व के रूप से वो तीनों अलग अलग है। जैसे कि यीशु पिता नहीं है। यीशु, कुछ लोग बोलते कि पिता ही यीशु है, पिता पुराने नियम में पिता था, फिर वो यीशु बन के नए नियम में आता है। तो ये समझ लो यीशु अलग है और पिता अलग है। यूहन्ना 20 का 17 पढ़ो आप। राइट, यूहन्ना 20 का 17 में एक ही वचन आपको दे रहा हूं, बहुत सारे वचन है लेकिन मैं आपको एक ही वचन दूंगा। यूहन्ना 20 का 17 में आप देखेंगे तो स्पष्ट रीति से पता चलेगा कि यीशु अलग है, पिता अलग है। फिर यूहन्ना 14 का 16, यूहन्ना 14 का 16 में आपको पता चलेगा कि यीशु अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। ओके, यीशु और पवित्र आत्मा अलग है, व्यक्तिमत्व के रूप से दोनों अलग है। और फिर आपको यूहन्ना 14 का 26 आयत में आपको पढ़ने मिलेगा कि पिता अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। तो आपने और मैंने देखा कि यीशु पिता नहीं है, यीशु पवित्र आत्मा नहीं है, और पिता पवित्र आत्मा नहीं, तीनों एक दूसरों से अलग है। ये इनमें विभिन्नता है। तो सबसे पहले इन विभिन्नता को आप उनका एकता के बिना नहीं समझ पाते, इसलिए सबसे पहले आपको उनकी एकता समझना जरूरी है। उनके एकता का जो फाउंडेशन है वो यदि समझ में नहीं आया तो आपको उनकी विभिन्नता भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकता नहीं समझ में आने से उनकी विभिन्नता जब आप पवित्र शास्त्र में पाते हो तो आपको लगता है कि पिता अलग परमेश्वर है, पुत्र अलग परमेश्वर है और पवित्र आत्मा एक अलग परमेश्वर है। पिता का काम पुराने नियम में था, पुत्र का काम नए नियम में था और पवित्र आत्मा का काम आज है। ऐसा लगता है आपको, ऐसा नहीं है। ये तीनों एक ही है, एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है। और जब ईश्वर काम करता है, जब ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की या सृष्टि की रचना की, उस समय जब हम ईश्वर ने रचना की कहते हैं, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की ऐसा हम कहते हैं, उसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने सृष्टि की रचना की है। उसका मतलब ये होता है। राइट, सो देयर इज अ यूनिटी, एकता है, देयर इज अ डाइवर्सिटी, वहां पे विभिन्नता है। और फिर हम देख पाते हैं, आखिरी बात हम देखेंगे, इक्वालिटी, समानता। समानता
अभी ये मुद्दा जो है इसको मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कुछ लोग मतलब हायरार्की मतलब स्तर समझते हैं। परमेश्वर के अंदर भी स्तर है, मतलब सबसे बड़ा पिता है और पिता के नीचे थोड़ा कम दर्जे का कौन है? पुत्र है, मतलब यीशु है। और यीशु से भी थोड़ा छोटा शक्ति के अंदर, मानो या दर्जे के अंदर, मान सम्मान के अंदर पवित्र आत्मा है, ऐसा लोग समझते हैं। और कुछ लोगों ने तो पवित्र आत्मा को अपनी जेब का खिलौना समझ लिया है, जब चाहो तब निकालो, दो, इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं है। जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को त्रिएक ईश्वर के अंदर एक ही पाते हैं और एक पाने के साथ-साथ इन तीनों को हम अलग-अलग विभिन्न व्यक्तिमत्व के रूप में देखते हैं, तो विभिन्न व्यक्तिमत्व का मतलब ये नहीं है कि वो तीनों में एक कोई बड़ा है, एक छोटा है और एक कोई मिडल में है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। ये तीनों एक है, तीनों अलग-अलग है, फिर भी तीनों एक समान है। समानता है उनमें, उनमें इक्वालिटी है, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर इंसान नहीं है, वो खुदा है, वो खुदा है। और जब हम परमेश्वर के अंदर यदि उसके 4 गुण धर्मों को हम देखेंगे, उसके सनातन अस्तित्व को हम देखेंगे, उसकी इटर्निटी को देखेंगे, उसके सर्वशक्तिमान सामर्थ, उसके सर्वसमर्थ होने के दावे को देखेंगे, ऑल पावर को देखेंगे, सर्वज्ञता को देखेंगे, ऑल नॉलेज को देखेंगे और ये सर्वव्यापकता, एवरीवेयर प्रेजेंस, गॉड सब जगह पे है। ये 4 गुण धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ईश्वर के अंदर। ईश्वर ईश्वर इसीलिए है क्योंकि वह सनातन पहले से अस्तित्व में है, ना उसका प्रारंभ था ना उसका अंत है, उसको हम कहते हैं सनातन अस्तित्व। तो पिता को सनातन अस्तित्व है। मैं आपको कुछ वचन दूंगा, वो वचन आप घर पे पढ़िएगा। भजन संहिता 90 का 2 वचन, भजन संहिता 90 का 2 आयत में आप पढ़ो। यूहन्ना 1 का 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 1 आयत और इब्रानी उसका 9 अध्याय का 14 आयत, इब्रानी 9 अध्याय का 14 आयत। यदि आप इन 3 वचनों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा पिता खुद सनातन है, पुत्र भी सनातन है, मतलब यीशु मसीह भी सनातन है और पवित्र आत्मा भी सनातन है। तो ये तीनों एक समान है, सनातन अस्तित्व के बारे में तीनों एक समान है। ऐसा नहीं कि पहले पिता था, पिता ने यीशु मसीह को उसका उसकी रचना की, यीशु मसीह को बनाया और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को बनाया, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते थे पुरानी कलीसिया में न, जो प्रेरितों के बाद जो कलीसिया थी पहले और दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी तक कुछ लोग समझते थे कि पिता ने पुत्र की रचना की और पुत्र ने पवित्र आत्मा की रचना की। तो ये पिता के अंदर से यीशु मसीह निकलता है, यीशु मसीह के अंदर से पवित्र आत्मा निकलता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है, एक होकर विभिन्न है और वो एक समान अस्तित्व के अंदर एक समान है। वो सनातन अस्तित्व, जैसे पिता है वैसे ही यीशु मसीह भी सनातन है, वैसे भी पवित्र आत्मा सनातन है। ओके। दूसरी बात हम सनातनता में, समानता में देखेंगे उनकी शक्ति के बारे में। जब हम ईश्वर की शक्ति के बारे में पता लगाते हैं तो हमको ये पता लगता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हर कोई बात कर सकता है। तो कुछ वचन आपको दूंगा, मैं आप घर जाके पढ़िएगा। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय 17 से 18 आयत, यिर्मयाह 32 17 से 18। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय 16 वचन। भजन संहिता उसका 33 उसका 6 आयत, भजन संहिता 33 उसका 6 आयत। ये वचन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पिता सर्वशक्तिमान है, राइट? पिता सर्वशक्तिमान है, उसी तरह पुत्र भी सर्वशक्तिमान है क्योंकि पुत्र के द्वारा भी रचना की गई है, इस सृष्टि की रचना की गई है। अब ईश्वर को सर्वशक्तिमान क्यों मानते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात तो ईश्वर ने इस सारी सृष्टि की, इस सारे ब्रह्मांड का रचना किया है, उत्पत्ति की है, इसलिए उसको हम सर्वशक्तिमान मानते हैं और वो हर कोई बात करने के लिए समर्थ है। तो उसी तरह यीशु मसीह वो भी सर्वशक्तिमान है क्योंकि उसके द्वारा ये रचा गया है, उसने ही रचना की है। और इसी तरह पवित्र आत्मा भी सर्वशक्तिमान है क्योंकि उसके द्वारा ये रचना, उसने भी रचना की है। तो सामर्थ्य के अंदर तीनों एक समान है।
अस्तित्व के अंदर तीनों एक समान है, सामर्थ्य के अंदर तीनों एक समान है। और फिर तीसरी बात देखते हैं सर्वज्ञता। सर्वज्ञता मतलब सब जानने की क्षमता, हर चीज को जानने की क्षमता होती है ईश्वर के अंदर। हमारा ज्ञान है लेकिन हम सब कुछ नहीं जान पाते, हमारा ज्ञान अपूरा है, तो उसमें मर्यादा होती है ना। लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान है वो मर्यादित नहीं है, वो हर चीज जानता है। ही नोज एवरीथिंग परफेक्टली। तो 3 वचन मैं आपको बताऊंगा। पहला शमूएल उसका 2 का 3, पहला शमूएल 2 का 3, मरकुस उसका 2 का 8, मरकुस 2 का 8, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 10 से लेके 13 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिता सर्वज्ञानी है, पुत्र भी सर्वज्ञानी है और पवित्र आत्मा भी सर्वज्ञानी है। तो ये सर्वज्ञता को हम पाते हैं। तो ज्ञान के अंदर भी एक समान है। फिर व्यापकता, सर्वव्यापकता, ओमनी प्रेजेंस जिसको बोलते, मतलब हर जगह पे उपस्थित होना। यदि परमेश्वर सर्वज्ञानी है तो वो हर जगह पे उपस्थित होना चाहिए, इसीलिए वो सर्वज्ञानी होना चाहिए। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो हर जगह पे उपस्थित होना चाहिए, हर जगह पे उसकी उपस्थिति होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं सर्वव्यापकता। तो यिर्मयाह उसका 23 का 24 आयत पढ़ो आप। यिर्मयाह उसका 23 का 24 आयत, भजन संहिता उसका 139 अध्याय का 7 आयत, भजन संहिता 139 अध्याय का 7 आयत, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 20 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 20 आयत। ये तीनों आयत को, तीनों वचनों को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पिता सर्वव्यापी है, हर जगह पे उपस्थित है। पवित्र आत्मा हर जगह पे उपस्थित है। भजन संहिता में कहा गया है तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, मतलब हर जगह पे पवित्र आत्मा है। और पुत्र यीशु मसीह कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब वो एक ही जनों, एक ही व्यक्ति को नहीं बोल रहा है, वो यीशु मसीह के हर शिष्य को बोल रहा है। आज यीशु मसीह के हर शिष्य या यीशु मसीह के शिष्य पूरे दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। मतलब यीशु मसीह हर जगह पे उपस्थित है, वो सर्वव्यापी है। इस तरह यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता सर्वव्यापक हम देखते हैं। तो समानता, तीनों एक ही समान है, शक्ति के अंदर, ज्ञान के अंदर, व्यापकता के अंदर, अस्तित्व के अंदर तीनों एक समान है। कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। इस तरह त्रिएक ईश्वर के अंदर जब हम इस सिद्धांत को हम वचन के द्वारा देखते हैं तो इसकी 3 बातों को समझना अनिवार्य होता है। त्रिएक ईश्वर की एकता के बारे में, जिसको हमने देखा कि वो तीनों एक ही है। त्रिएक ईश्वर के अंदर विभिन्नता के बारे में, वो एक होकर अलग अलग 3 व्यक्तिमत्व है। और त्रिएक ईश्वर की समानता के बारे में, भले ही वो अलग अलग है लेकिन कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, कोई एक दूसरे से छोटा नहीं है, वो तीनों एक समान है। दैट इज वंडरफुल। ये है त्रिएक ईश्वर के बारे में सैद्धांतिक स्पष्टीकरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र के अंदर, बाइबल के अंदर त्रिएक ईश्वर के कार्य के बारे में, या उसको और पवित्र वचन के द्वारा हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक ये जो वचन मैंने आपको दिए आप उसका अध्ययन कीजिएगा। यदि कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका प्रत्युत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।